Hi guys, good evening. My name is Mayur Upadhyay and today I'm bringing you a very important session जो आपके आगे आने वाले 2 महीने बाद आपका जो क्लैट का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ना यू मस्ट बी नोइंग कि अभी 2-3 दिन पहले क्लैट कंसोर्शियम ने एक सेकंड सैंपल पेपर जो था उसे रिलीज किया है। ना सबसे पहले तो उसे हम सैंपल पेपर ना कहें बिकॉज सैंपल पेपर इज समथिंग जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट इन दिस सेकंड रिलीज जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रिलीज किए गए हैं उसमें आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, सो नॉट कॉल इट अ सैंपल पेपर बट हाँ 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल सेशन, छोटा सा सेशन, बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज ये जो पूरी सारी चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको आगे 2 महीने काम आने वाली है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी डिलेमा में फंसे हुए हैं कि क्या सर हमें इसी हिसाब से अब अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या अगर सैंपल पेपर में यहाँ पे जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं जो बिल्कुल एकदम वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपका अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का जो पूरा पैटर्न होता है उस पैटर्न के जो क्वेश्चंस आए हैं क्या अब हमें आगे वैसे ही पढ़ना है? द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो आल्सो। ठीक है, एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ पे क्या सारी चीजें। ठीक है, बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक द सेशन। सेशन को लाइक कीजिए बिकॉज आप जब सेशन लाइक करते हैं तो हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंटर्स जीके को लेके मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। ठीक है, कि दीज क्वेश्चंस आर व्हाट, दीज क्वेश्चंस आर वन लाइनर्स क्वेश्चंस। दीज आर वन लाइनर्स क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं दे आर मेजरली पिक फ्रॉम द मंथ ऑफ August. Some of the questions are from July. Majority of the questions are from the month of August. ठीक है, some of the questions are from July and some of the 1-2 questions they are from September also. ठीक है, जहां पे आपको सितंबर का मेंशन मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस वहां से भी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दे वर बीन पिक्ड हैंड पिक्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ August. ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगेन ये मैंने कई बार वीडियोस में कही है, कई बार शॉर्ट्स में बात कही है दैट कंसोर्शियम यहाँ पे जो चीजें करता है, लाइक अगर सैंपल पेपर रिलीज किया गया है तो ये जो पूरा सैंपल पेपर है ये आपके और हमारे तरह ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने ही इस पेपर को बनाया। ठीक है, और इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इजी वे आउट ढूंढते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे किसी को ये जिम्मेदारी मिली होगी कि आपको जीके का, आपको करंट अफेयर्स बेस्ड एक सैंपल पेपर यहाँ पे बनाना है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इजी वे आउट ढूंढा और जो भी उन्हें सबसे रीसेंट मन के पास मन के जो सबसे इजी क्वेश्चंस उन्हें यहाँ पे मिल रहे थे या फिर जो भी सोर्स उनके पास अवेलेबल था वहां से उन्होंने हैंडपिक किया क्वेश्चंस को और यहाँ पे सैंपल पेपर बना दिया। तो क्या सर पेपर जो 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है वो एग्जैक्टली इसी टाइप का होगा, इसी तरीके से रेप्लिका करेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि आंसर इज नो, सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज इन 2020 जब कंसोर्शियम ने अपना सिलेबस पूरा चेंज किया था, जब उन्होंने ओवरऑल 360 डिग्री एंगल पे चीजों को जाके चेंज कर दिया था, तब उस टाइम पे फैजान मुस्तफा सर ने ये चीज, ये पॉइंट रखा था दैट वी वांट, हम चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग हैवी बने बिकॉज उन्हें आगे चल के जब वो अपनी लॉ की डिग्री करेंगे यहाँ पे 5 साल उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी है, तो हम पहले से ही उनकी आदत डालना चाहते हैं कि वो रीडिंग अपनी हैवी रखें और इसीलिए हम पैसेजेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब पैसेजेस को इंट्रोड्यूस करने की बात रखी गई, जब ये बात यहां पर कही गई, तो यहां पे क्या था, आपको जीके में सबसे पहली बार, आई थिंक ये पहली बार कोई एक अनोखा एग्जामिनेशन था जहां पे आपको जीके में भी पैसेजेस देखने को मिले थे। ऑल द पैसेजेस का बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है जीके में, करंट अफेयर्स में। हाँ, अगर एक आध उसमें कोई फिलिंदा ब्लैंक मेंशन है, अगर उसमें कोई ऊपर नीचे कोई चीज मेंशन है, तब आपको पैसेज पूरा पढ़ना होता है, वरना एडवाइजेबल यही होता है कि आप डायरेक्टली जंप करें टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन देखें, अगर कोई फिलिंदा ब्लैंक है या फिर अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है देन ओनली यू कैन मूव टुवर्ड्स द पैसेज, आप पैसेज पे जाएं और तब आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, अपनी क्लैरिटी को लेकर आके वापस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, बट दिस टाइम व्हाट हैज बीन डन हियर कि इस बार जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पे रख दिए हैं। तो क्या सर इसी टाइप का आएगा? ना, आंसर इज इट माइट नॉट। ठीक है, बट हम यहाँ पे, आपको पता है कि हमने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन की है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स एंड आज सितंबर एंड हो चुका है यहाँ पे, तो हमारी जो ओवरऑल प्रिपरेशन रही है वो पूरी प्रिपरेशन हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की है या फिर हमने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को होलिस्टिकली यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है, उसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है।
कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको पूरा समझिए, उसको पूरा कवर कीजिए, हर टॉपिक का व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ हर चीज कवर कीजिए एंड देन फिर आप आगे बढ़िए। और अभी ये जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है ये इससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है, इसके बिल्कुल उलट जा रहा है। ठीक है, सो आई थिंक अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, कि क्या 1 दिसंबर 2024 को कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है जितना अभी कंसोर्शियम को जाना है लास्ट 5 सालों में। बट हाँ, हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि दीस क्वेश्चंस दे आर जस्ट हैंडपिक्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इन्हें सर्टेनली कुछ मंथ्स में से, अगस्त से, मतलब अराउंड 90% क्वेश्चंस दे आर बीन हैंडपिक्ड फ्रॉम अगस्त, उसके बाद जुलाई से कुछ क्वेश्चंस हैं, सितंबर से। ये मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स जंप टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, हाँ मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये कहां से किस मन से पूछा गया है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज दैट मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। ना अब जब ये मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो टेलीग्राम पे मैसेजेस आने लगे कि क्या सर हमें स्टेट स्पेसिफिक न्यूज भी पढ़नी है। सर आप तो मना करते थे, आप तो कहते थे स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज है वो नहीं पढ़नी है, हमें नेशनल इंटरनेशनल इन पर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी भी मेरा यही कहना है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल पे ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इट इज जस्ट अ सैंपल पेपर, ये इन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन दे दिए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट क्या वो स्टेट स्पेसिफिक होंगे, मुझे नहीं लगता। ठीक है, देखिए 90% नहीं होंगे, बट हाँ यू कैन, मतलब आप यहाँ पे हर चीज पे कुछ ना कुछ पॉइंटर तो आ ही जाता है। ठीक है, खैर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री माझी बहन बहन योजना, ठीक है, ये जो पूरी स्कीम है, इट इज बीन लॉन्च बाय महाराष्ट्र। ठीक है, एंड ये सबसे पहली बार न्यूज में कब रहा था, ये न्यूज में रहा था ऑन 20th ऑफ अगस्त। ठीक है, ऑन 20th ऑफ अगस्त ये पहली बार यहां पर न्यूज में रहा था, जहां पे महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने 21 से लेके 65 ईयर्स तक की जो वुमेन्स हैं उनके लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। एंड अंडर द स्कीम उनको, मतलब जिस तरीके से एमपी में लाडली बहना योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से, सेम उसी तरीके से ये बहन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे जो वुमेन्स हैं 21 से लेके 65 तक की एज की, उन्हें 1500 रुपए हर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अगेन सेम वही चीज, आपको क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको टाइमलाइन पे यहाँ पे फोकस ज्यादा करना है। 20th अगस्त को ये न्यूज में सबसे पहली बार आया। ठीक है, लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, नाउ बात करिए अगर हम यहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम की, सो दिस प्रोग्राम, दिस NILP, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज में कब आया था, ऑन 27th ऑफ अगस्त को। ठीक है, सॉरी, ऑन 27th ऑफ अगस्त को ये न्यूज में आया था। एंड अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है, अंडर दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NLIP, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो सपोर्ट करेगी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेट्स एज्ड 15 एंड अबव। ठीक है, तो घर घर जाया जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे जो उनकी ऑडियंस है जो इस पूरे ब्रैकेट में फॉल कर रही है, उनकी एजुकेशन और उनकी लर्निंग पे ये जो पूरी स्कीम है ये फोकस करेगी। ठीक है, आपको इसको नहीं देखना, आपको देखना है ये 27th ऑफ अगस्त को न्यूज में रहा। ठीक है, पहला वाला 20th, ये वाला 27th ऑफ अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Recently, which state has become the first in the country to give money to girl students to buy sanitary napkins? ठीक है, now ये थोड़ा सा अभी न्यूज में रहा था, एंड व्हाई इट वाज अ न्यूज, तो ये न्यूज में रहा था बिकॉज एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर अभी रिसेंटली स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, ये न्यूज में कब रहा था, तो ये पहली बार ये न्यूज में रहा था, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ऑन 13th ऑफ अगस्त को। ठीक है, सो 13th ऑफ अगस्त को ये सबसे पहली बार न्यूज में आया, न्यूज में पता चला, जहां पे एमपी की जो सरकार है वो 300 रुपीज ईयरली यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, गर्ल चाइल्ड है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ताकि वो अपने लिए जो सैनिटरी नैपकिन है उनको परचेज कर सके। ठीक है, आपको डेट पे फोकस रखना है कि ये कब न्यूज पर आया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नीला कुरुंजी प्लांट recently seen in news is mostly found in which region of India? ठीक है, नाउ अगेन
ये न्यूज में कब रहा, ये 10 अगस्त के आसपास न्यूज में रहा था, और इसको हमने कवर भी किया था हिंदू के एनालिसिस में, ठीक है। एंड कैसे हमने कवर किया था, बिकॉज अभी हुआ क्या था कि नीला कुरुंजी प्लांट जो है इसको थ्रेटन स्पीशीज अनाउंस किया गया था, ठीक है। और ये जो स्पीशी है ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाता है 10 अगस्त के आसपास, ये पूरा न्यूज में रहा था, अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई थिंक आप पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है, कहां से क्वेश्चंस हैंडपिक हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस को पिक किया गया, ठीक है। नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज बी, वेस्टर्न घाट। अमन सहरावत, ठीक है, अगेन ये तो पूरा ओलंपिक से रिलेटेड है। हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। मुझे कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है, आप सबने ओलंपिक्स की सारी वीडियोस देखी होंगी, कवर किया ही होगा। रेसलिंग से ये एसोसिएटेड है और सबसे कम एज के ये मेडल विनर है, ठीक है। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की एज में ही इन्होंने मेडल यहाँ पे जीत लिया है ओलंपिक्स में, ठीक है। न्यूज में रहा था अगेन अगस्त में, फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। एमपॉक्स ऑल्सो नोन एज मंकी पॉक्स, हम बार बार लगातार हम इसको हिंदू के एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एमपॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन, ये किस पैथोजन से यहाँ पर पाया जाता है, ये होता है, ठीक है। सो अगेन आप सबको पता है, बता के चुके हूं कि इसके क्लैड 1 क्लैड 2 आ चुके हैं। क्लैड 2 को यहाँ पे क्या किया गया है, इसको मतलब पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे बात की जा रही है क्लैड 2, ठीक है। जो केरला में अभी मंकी पॉक्स के केसेस आए, एमपॉक्स के जो केसेस आए, वो क्लैड 2 से एसोसिएटेड है, एंड इट इज व्हाट, इट्स अ वायरस डिसीज, ठीक है। अगेन अगस्त में न्यूज में था, ठीक है, अगस्त में ये न्यूज में आया था, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज वक्फ, आप सबको पता है वक्फ बोर्ड, ठीक है। जब वक्फ बोर्ड में यहाँ पे चेंजेस, जब यहाँ पे अमेंडमेंट्स का बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, तब वक्फ बोर्ड जो था वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के मंथ में ये न्यूज में रहा था, ठीक है। आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ऑनली ये पूरा न्यूज में आ गया था, ठीक है। जब हमारा क्या चल रहा था, जब हमारा सेशन ही चल रहा था, मानसून सेशन यहाँ पे चल रहा था, तब ये पूरा न्यूज में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड था वो चला गया जेपीसी के पास, ठीक है, बट ये न्यूज में फिलहाल यहाँ पे क्या रहा, वो बना ही रहा, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ वक्फ, आप सबको पता ही है, ठीक है, अ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। तो भगवान, ठीक है, गॉड के नाम पे अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहे हो, वो वक्फ कहलाता है, ठीक है। न्यूज अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त में ये न्यूज में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एडम्स ब्रिज recently seen in the news is separated by which two water bodies, ठीक है, कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये सेपरेट करने का काम करता है। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूज में रहा था, ये न्यूज में आया था ऑन 13 जुलाई के आसपास, 13 जुलाई के आसपास ये न्यूज में आया था। एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज हुआ क्या था कि इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया, सो इसरो के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार यहाँ पे एक अंडर सी मैप प्रिपेयर किया था ऑफ द एडम्स ब्रिज, एंड वी ऑल नो द एडम्स ब्रिज ये किसको कनेक्ट करता है, सो इट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रीट, ये इनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इट वाज इन द न्यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, 13 जुलाई के आसपास न्यूज में रहा था ज्यादा, ठीक है, वैसे तो न्यूज में रहते ही है, बट यहाँ पे न्यूज में क्यों रहा, बिकॉज इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पे अंडर वाटर मैपिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, which country is partnering with India to develop the National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat, ठीक है। Now, what's the name of the country? The name of the country is Vietnam. वियतनाम कंट्री का नाम है, एंड इट वाज अ न्यूज, ठीक है। तो ये बिल्कुल पीआईबी से पिक किया गया है, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से इसको पिक किया गया है, एंड इट वाज अ न्यूज ऑन 1 अगस्त को ये न्यूज में रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, वियतनाम। Okay, which company has launched the Health Sathi plan priced at rupees 35 per month for its merchant partners, ठीक है। तो अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए यहाँ पे हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली जो कंपनी है, द नेम ऑफ द कंपनी इज पेटीएम, ठीक है। एंड इट वाज अ न्यूज ऑन 3 जुलाई के आसपास या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास, इट वाज इन न्यूज, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये तब न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, पेटीएम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज वो आप सबने अभी तक देख लिया होगा, हम यहाँ पे पैटर्न को पकड़ने की यहाँ पे बस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान aimed at holistic development in India's
चैलेंजिंग रीजन, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम इट वाज द न्यूज, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 5 जुलाई के आसपास ये पूरा न्यूज में रहा था, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया है? सो इट इज बीन लॉन्च बाय द नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पे नीति आयोग जो है वो क्या कर रहा है? सो नीति आयोग ने यहाँ पे अराउंड बहुत सारे जो क्लस्टर्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंड दीज क्लस्टर्स दे हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। वहां से इन क्लस्टर्स को वो किया गया, हैंडपिक किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इट वाज न्यूज इन द मंथ ऑफ जुलाई, 5 जुलाई के आसपास ये न्यूज में रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, व्हाट इज द फोकस ऑफ पीएम्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। नाउ दिस नमो ड्रोन दीदी स्कीम, दिस स्कीम इट वाज लॉन्च अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त के आसपास ये न्यूज में रहा था। एंड अंडर द स्कीम यहाँ पे क्या है? एम्पावर करना वुमेन्स को इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन्स को एम्पावर करना, ये यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया। एंड इट वाज न्यूज अगेन इन द नॉट अगस्त बट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। 4 या 5 जुलाई के आसपास ये न्यूज में रहा था, ठीक है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा स्टैटिक, ठीक है। ये आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। बाकी सारी निटिग्रिटीज आप जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? अगेन फ्रॉम स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक से इसको पिक किया गया है बिकॉज 2011 का जो सेंसस रहा है उस सेंसस के डेटा के हिसाब से भील, दे आर व्हाट? भील, दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। एंड उनका ओवरऑल एस्टीमेट जो परसेंटेज है इट इज नियर अबाउट 38% के आसपास, 38% के आसपास उनका ओवरऑल यहाँ पे योगदान है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 द करेक्ट आंसर इज सी, भील्स, ठीक है। चलिए, in India, up to what age are working children classified as child labor? ठीक है। सो अगेन थोड़ा सा ये स्टैटिक की फील्ड की तरफ का क्वेश्चन है। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, वहां पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है काम करने से अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम, ठीक है। तो क्या किसको कंसीडर किया जाता है? 14 ईयर्स से कम। थोड़ा सा स्टैटिक बेस्ड, स्टैटिक की तरफ ज्यादा जाता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विच टू स्टेट्स आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप द श्री कृष्णा गमन पाथ अ न्यू रिलीजियस सर्किट, ठीक है। नाउ what is the correct answer of this question? The correct answer is question number 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 द करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इट वाज इन न्यूज अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अब हम वापस से करंट अफेयर्स की तरफ आए हैं। ये अगस्त में न्यूज में रहा था, ठीक है। जब क्या किया गया है, जब बोला गया है कि क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा किसको? राजस्थान और मध्य प्रदेश को। दोनों स्टेट्स के सीएम ने यहाँ पे मिलके स्कीम को लॉन्च करने की बात की थी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय टाइफून शनशान रिसेंटली? कहाँ पे ये पूरा टाइफून आया था, ठीक है। अगेन इट वाज इन द न्यूज इन द मंथ ऑफ अगस्त, अराउंड 20th अगस्त के आसपास ये न्यूज में रहा था। एंड यू नो द करेक्ट आंसर आपको पता ही है, दैट इट इज व्हाट? इट इज जापान, ठीक है। नाउ अब मैं ये सारे पॉइंटर्स, मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दीज क्वेश्चंस दे आर जस्ट हैंडपिक्ड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि आप, ठीक है, कंसोर्शियम ने कहा होगा कि हम सैंपल पेपर रिलीज करना चाहते हैं और सैंपल पेपर्स में हम सारे पॉइंटर्स मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। जीके का सैंपल पेपर, और यहाँ पे जिन्होंने ये पेपर बनाया होगा उन्होंने इजी वे आउट ढूंढा और उन्होंने जो भी क्वेश्चन उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, अगस्त के ज्यादातर क्वेश्चन आपको अगस्त के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन दे आर फ्रॉम अगस्त, ठीक है, अगस्त का, ठीक है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। उसके बाद 5th ऑफ जुलाई के आसपास न्यूज में रहा। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप देखिए 1st ऑफ अगस्त, 13th ऑफ जुलाई, ठीक है। उसके बाद अगेन वक्फ बोर्ड अगेन इन द न्यूज इन द मंथ ऑफ अगस्त न्यूज में रहा, ठीक है। मंकी पॉक्स अगस्त में न्यूज में रहा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स अगस्त में न्यूज में रहे थे, ठीक है। उसके बाद नीला कुरंजरी 10th ऑफ अगस्त को, ठीक है। ये क्या था? इसको इंडेंजर्ड स्पीशी में अनाउंस किया गया 13th ऑफ अगस्त, ठीक है। 27th ऑफ अगस्त, ठीक, एंड 20th ऑफ अगस्त, ठीक है। ना क्या एक ही
क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि एक ही मन से क्लैट कंसोर्शियम जो है वो अपना पूरा पेपर बनाने? द आंसर इज नो। तो प्लीज बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपने प्रिपरेशन कर रहे थे, आप अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, सारी चीजों को वैसे ही चलाते जाइए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करते चलिए। हाँ, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अब जो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको ज्यादा कवर करें, ठीक है। एंड फॉर दैट, ठीक है, फॉर ऑल द एली स्टूडेंट्स आप सबको, ठीक है, एक्सेस हो गई, जीके पीएसटा का एक्सेस है, आपके पास क्लैट पोस्ट है, आप वहां से सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हैं। बट आपको क्या बिल्कुल 360 डिग्री अपनी प्रिपरेशन का जो कोर्स है उसे चेंज कर देना है? द आंसर इज नो। हाँ, हम थोड़ा सा जो ये वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा देखना ज्यादा चालू कर देंगे, बट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हॉलिस्टिकली अपनी प्रिपरेशन चेंज कर दें, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना सा ही छोटा सा ये वीडियो था आप सबकी आंखें थोड़ा सा खोलने के लिए। और जो बच्चे थोड़ा सा अभी डर गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा साल दिया है, अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, तो थोड़ा सा डर लगना लाजमी है, ठीक है। बट परेशान मत होइए, आई डोंट थिंक सो कंसोर्शियम ऐसा कुछ बहुत एग्रेसिव करने वाला है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज फॉर यू साइनिंग ऑफ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, चलो, सी यू।